Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's start unit number 3rd, Newton's law of motion. So बच्चे ਅਸੀਂ 3rd unit ਦੇ MCQs start ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ MCQs ਦੇਖੋ, which of the following known as a law of inertia. Law of inertia ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मोशन या फिर रेस्ट. ठीक है, तीन चीज़ां सीगियां बच्चे. न्यूटन ਜਿਹੜਾ फर्स्ट लॉ ਆ ਉਹ ਵੀ सेम ਕਹਿੰਦਾ ਆ जो लॉज ऑफ इनर्शिया कहता है. वह भी कहता है जो तक असी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते जी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ वो चेंज नहीं हो सकती. ठीक है, सो जोड़ा लॉ ऑफ इनर्शिया है उन्होंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कहने. सो ऑप्शन आ जाएगा 1. सैकेंड अ पर्सन जंप्स फ्रॉम अ मूविंग बस दैन पर्सन फॉल्स इन. मान लो चलती बस विचों एक बंदे ने छलांग लगा दी तो वो किधर नूं मूव करेगा. बच्चे खुद सोच के देख लो कि एक परसन जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग बस, जिद्दां ही चलती हुई बस विचों किसी परसन ने छाल लगाई तो परसन किधर नूं जाएगा. तो डेफिनेटली जिहड़ा आ वो अगे वाले पासे नूं फॉरवर्ड डायरैक्शन दे विच जिहड़ा आ वो जाके गिरेगा. सो फॉरवर्ड डायरैक्शन. नैक्सट आ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. बच्चे सानू पता न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली एक्शन एंड रिएक्शन की होंदे आ, ऑपोजिट होंदे आ. इफ एफ बी द मैगनीट्यूड ऑफ बोथ द एक्शन एंड रिएक्शन, मान लो अगर दोनों का जड़ा मैगनीट्यूड आ वो एफ आ दैन की होएगा, रिजल्टेंट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज 0. बच्चे मान लो जड़ा इत्थे एक परसन खड़ा आ और जमीन के उपर खड़ा आ तो आ अर्थ जी इत्थे कोई पर्टिकुलर फोर्स लगा रही है F1, उपरों जी मैन आ वो फोर्स लगा रहा है F2. हुण उन्होंने की किया, मान लो आ तुहाडा की है एक्शन तो तुसी की दे रहे हैं रिएक्शन. ठीक है, जस्ट बच्चे थानू समझाने लिए कह रही हाँ भी आ चीज़ां सोच लो कि एक एक्शन आ तो एक रिएक्शन आ. कहते रिजल्टेंट की होएगा तो 0 होएगा. बच्चे रिजल्टेंट 0 नहीं होएगा. नैक्सट की आ रिजल्टेंट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज 2F. बच्चे 2F तां होना सी जे सेम डायरैक्शन दे विच हुंदा. एक हुण उपर वाले डायरैक्शन तो नीचे आ तो इदां आ. सो इसदा मतलब दोनों जिहड़ी आ इक्वल तो ऑपोजिट होने करके इन्हां ने एक दूसरे नूं कैंसल आउट कर देना. सो ऐड नहीं हो सकता. सो बी भी ऑप्शन गलत आ. रिएक्शन रिजल्टेंट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज लेस दैन F. सो ये भी नहीं होएगा. सी ऑप्शन डी ऑप्शन देखो, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसल ईच अदर. सो एक दूसरे नूं कैंसल नहीं करेगा, बैलेंस कर देगा. ठीक है, सो ऑप्शन बच्चे डी आ जाएगी थोड़ी, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसल ईच अदर. बच्चे अगर कैंसल ही कर दिंदा फिर 0 आंसर आ जाना सी, फिर ए ऑप्शन आनी सी. सो कैंसल नहीं करता, वो बैलेंस कर दिंदा. नैक्सट आ अ बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम. अगर एक बॉडी का जो मास आ वो 50 ग्राम है, इज़ मूविंग विद अ कॉन्सटेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. सो जिदा जिदा बच्चे जो सानू टर्म्स गिवन असी एस सच लिख रहे हैं, मास सानू कितना गिवन है 50 ग्राम. सो असी लिख दिता 50 ग्राम है. नैक्सट की आ एक्टिंग विद अ कॉन्सटेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी बच्चे सानू गिवन आ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस. द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. बच्चे असी फोर्स पता करना, सानू पता फोर्स के इक्वल होंदा मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन सानू गिवन नहीं है बट वेलोसिटी गिवन है dv/dt. एक्सेलरेशन के इक्वल होंदा है वेलोसिटी ओवर टाइम. सो dv/dt. हुण ध्यान नाल बच्चे वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी उन्होंने किया है कॉन्सटेंट वेलोसिटी. इहदा मतलब dv/dt की हो गया कॉन्सटेंट. अगर कॉन्सटेंट का डेरीवेटिव की हो जाएगा, एक्सेलरेशन की हो जाऊगी 0. थोड़ा एक चीज़ पहला भी वीडियोज़ के विच बच्चे बहुत बारी दस चुकी हैं, डेरीवेटिव के अंदर पई हुई टर्म अगर कॉन्सटेंट आ तो बाहर वाली टर्म की हो जाती है 0 हो जाती है. ध्यान ना समझ लो, एक्सेलरेशन की है dv/dt. मान लो वेलोसिटी की है थोड़ी कॉन्सटेंट आ. अगर वेलोसिटी कॉन्सटेंट आ तो एक्सेलरेशन की हो जाएगी 0. अगर वेलोसिटी 0 होंदी तो एक्सेलरेशन की हो जानी सी कॉन्सटेंट. हुण उन्होंने की किया आ कि थोड़ी वेलोसिटी जिहड़ी आ वो कॉन्सटेंट आ, मतलब एक्सेलरेशन की हो जाऊगी 0. 0 नूं जदों m दे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो फोर्स भी थोड़ी 0 आ जाएगी. सो F फोर्थ का डी ऑप्शन आ जाएगा. टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम अ वैट क्लोथ इज़ कॉमन टू गिव अप सडन जर्क इट डूज वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ. बच्चे हुण ध्यान नाल सोचो कि जदों आपां घर विच कपड़े धो के सुकणे पाने आपां उन्हां नूं झटका मार के उहदे विचों पानी दे छिट्टे बाहर कड्ढदे आ. एक्चुअल दे विच हुंदा की आ, किहड़ा लॉ उत्थे अपलाई हुंदा. पहली गल जिहड़ा तुहाडा कपड़ा आ ते पानी दे जिहड़े छोटे छोटे ड्रॉप्स आ वो की आ रेस्ट दे अंदर पए.
ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਝਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਪੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਿਊਟਨਸ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਲਵੇਜ਼, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਿਊਟਨਸ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਨਿਊਟਨਸ ਫਰਸਟ ਲਾਅ। ਡਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 6th ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ 0, ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 0 ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ 0 ਤਾਂ dp/dt, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆ ਫੋਰਸ ਦੇ, F = ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, अगर फोर्स 0 है तो मतलब सारी टर्म 0 आ तो P की हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। असी एक चीज़ देख लैंने आ कि मोमेंटम की किते गल की है, मोमेंटम की किते गल नहीं की, तो मतलब आ वाला फॉर्मूला असी नहीं अप्लाई करांगे। सैकेंड देखो फोर्स अगर 0 आ, ਇਹਦਾ मतलब एक्सलरेशन की होएगी 0, अगर एक्सलरेशन 0 पुट कर दी तो फोर्स भी 0 आ जाएगा, तो मतलब फोर्स 0 आ तो एक्सलरेशन इज 0। सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। नैक्सट देखो एक्शन एंड रिएक्शन। हुण ध्यान नाल बच्चे क्वेश्चन 7th क्वेश्चन सेम आ जिद्दां 3rd क्वेश्चन सीगा। एक्शन एंड रिएक्शन एक दूसरे नूं की करदा आ? एक्टिंग ऑन अ सेम बॉडी, कि एक ही बॉडी के उपर एक्शन एंड रिएक्शन लगदा? बच्चे इत्थे की सीगा, एक परसन खड़ा सी, तुहानूं पहलां भी समझाया, आ एक बॉडी आ, अर्थ दूसरी बॉडी आ, दा मतलब दो बॉडीज़ हुंदियां इत्थे, सेम बॉडी नहीं हुंदी। कैंसल ईच अदर, एक दूसरे नूं कैंसल कर दिंदा? कैंसल नहीं करदा, बैलेंस करदा आ। आर इक्वल एंड एक्ट इन द सेम डायरैक्शन, सेम डायरैक्शन च एक्ट करदा? नहीं, ऑपोजिट करदा, एक उपरों करदा एक नीचों करदा, सो ऑपोजिट आ। एक्ट ऑन अ 2 डिफरेंट बॉडीज़, दो अलग अलग बॉडीज़ के उपर काम करदा, तो बिल्कुल सही है, एक परसन आ तो एक अर्थ आ, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नैक्सट आ cricketer catches a ball of mass 150 ग्राम in 0.1 सेकेंड। 150 ग्राम मतलब कि भार गिवन है, मास गिवन है 150 ग्राम। बच्चे ग्राम्स नू कन्वर्ट कर दो किलोग्राम्स दे विच, सो 1000 नाल डिवाइड किया तो किलोग्राम दे विच आ गया, साडे को आ गया 0.15 किलोग्राम, ठीक है जी। नैक्सट देखो उन्होंने की क्या आ, टाइम सानू गिवन आ t = 0.1 सेकेंड। नैक्सट आ स्पीड गिवन आ, वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। नैक्सट वी हैव टू फाइंड फोर्स। बच्चे फोर्स पता करना, फोर्स के इक्वल आ मास इंटू एक्सलरेशन, यही है। सो मास तुहाडा कितना बच्चे 0.15 और एक्सलरेशन कितनी है 20। बच्चे एक्सलरेशन की जगह पर की आ जाएगा वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी कितनी है 20 तो टाइम कितना है 0.1। सो सारे नू बच्चे सॉल्व करके देख लो, तुहाडा आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। सो आंसर बच्चे तुहाडा आ गया बी ऑप्शन 30 न्यूटन। नैक्सट आ डिमेंशन फार्मूला ऑफ इंपल्स। बच्चे इंपल्स किहदे इक्वल हुंदा आ? इंपल्स का फार्मूला सबनों याद है बच्चे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो फोर्स की हुंदा mlt -2 टाइम t। सो आ -2 आ बच्चे +1 आ, सो कितना आ जाएगा mlt -1। व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडिड, -2 + 1 कितना हो जाएगा -1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो देख लो mlt -1 सी ऑप्शन, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे आप। 10th क्वेश्चन देखो, एयर इज ब्लोन ऑन द सेल ऑफ अ स्टेशनरी बोट बाय एन इलैक्ट्रिकल फैन केप्ट ऑन इट द बोट विल। कहते किसी स्टेशनरी बोट के उपर असी पक्खा रख के उन्होंने चलाया तो बोट नू की होएगा? तो बोट नू तो कुछ नहीं होने वाला, सो रिमेन्स सेम, ठीक है, रिमेन्स स्टेशनरी। सो 10th का तो सीधा ही आंसर आ बच्चे ए ऑप्शन आ जाएगा कि उत्थे ही रहेगा। नैक्सट देखो चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय। बच्चे मोमेंटम अगर फॉर्मूला देखा जाए तो मोमेंटम का की हुंदा फोर्स इंटू टाइम, सो ए ऑप्शन आ जाएगा फोर्स इंटू टाइम, सो ए ऑप्शन। नैक्सट आ 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, जोड़ा 1 न्यूटन आ बच्चे किहदे इक्वल हुंदा है 10⁵ डाइन्स दे। सो बच्चे ये फॉर्मूलेज आ ये तुहानूं लर्न होने चाहिए आ, सो छोटे छोटे फॉर्मूलेज लर्न करके रखना। नैक्सट आ अ बॉडी ऑफ 20 किलोमीटर नॉर्थ एंड दैन 10 मीटर ड्यू ईस्ट। सब तो पहला तो बच्चे इस तरीके नाल एक ग्राफ जिहा बना लो, इधर की नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट, ठीक है जी।
कहते 20 किलोमीटर पहला नॉर्थ वाली साइड ते गया, सो इधरों ने कितना डिस्टेंस कवर किया 20, दैन 10 किलोमीटर ईस्ट वाल गया 10 किलोमीटर, सो उपर आ गया 10। वो कहते कितना डिसप्लेसमेंट मतलब कि आ जिहड़ा आ असीं फाइंड आउट करना कितना डिसप्लेसमेंट होया। सो बच्चे असीं इत्थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन अप्लाई करन लगे हां। सो इनू असीं मान लैंदे आ रिजल्टेंट आर, सो आर स्केयर किहदे इक्वल आएगा 20 का स्केयर, सो इत्थे आएगा 20 का स्केयर प्लस 10 का स्केयर। ठीक है बच्चे, वैक्टर एडिशन लगाया, इत्थे आ गया 400 प्लस 100, ये आ गया 500। सो इधर आर स्केयर सी बच्चे, आर का स्केयर चक दिता, अंडर रूट आ गया 500 का अंडर रूट लैके देखो तुहाडा आएगा 22.36 किलोमीटर। सो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट देखो 10 पैसा कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ रिवॉल्विंग टेबल फ्लाइंग ऑफ टेंजेंटली। मान लो एक टेबल के उपर 10 पैसा कॉइन पिया तो की होएगा, दिस इज़ ड्यू टू जिदा ही उडेगा, वो क्यों उडेगा क्योंकि जड़ा असी टेबल घुमा दिता, सो इनर्शिया ऑफ डायरैक्शन करके। ठीक है जी, सो डायरैक्शन है तो सी ऑप्शन आ जाएगी थोड़ी। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखो बच्चे, इफ अ रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप, मान लो एक भजदा होया जिहड़ा घोड़ा आ अचानक स्टॉप कर गया, दैन द राइडर फॉल्स फॉरवर्ड, जिहड़ा राइडर आ वो अगे वाल नूं गिरेगा, क्यों होएगा इदां क्योंकि बच्चे वो घोड़ा पिछों भजदा आ रहा सी तां मोशन दे विच सी, इहदा मतलब उहदे उत्ते जिहड़ा परसन बैठा वो भी मोशन दे विच आ, अचानक जदों हॉर्स रुकिया तो रेस्ट दे विच आ गया, बट जिहड़ा परसन आ वो स्टिल मोशन दे विच आ, सो दिस इज़ ड्यू टू मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। सो बी दा बच्चे 15th का बी आंसर आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट 16th देखो, अ मैन वेज 80 kg, 80 मतलब वेज मतलब थानू की गिवन है W इज इक्वल्स टू 80 kg। नेक्स्ट देखो कहते ही स्टैंड्स ऑन अ विंग स्केल इन द लिफ्ट विच इज़ मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सलेरेशन मोशन 5 मीटर पर सेकेंड। सो सानू एक्सलेरेशन पता है तो अपवर्ड आ मतलब उपर वाले पासे नूं जा रहा, असी रीडिंग पता करनी है कि कितनी आ। सो बच्चे आर का फॉर्मूला की हुंदा एम ए प्लस जी, अगर उपर वाली पासे नूं जा रहा तो प्लस जी, अगर नीचे वाले पासे नूं आ रहा तो माइनस होना सी। सो जी एक अपना बच्चे एम कितना आ वेज आ मतलब कि एम गिवन आ। ठीक है, एम मतलब 50 गिवन है, एक्सलेरेशन 5, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चे 9.8 होंदी आ, असी राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं 10। सो आ गया 80 मल्टीप्लाई बाय 15, सो दोनों नूं मल्टीप्लाई किया तो साडा आ गया 1200 न्यूटन। सो डी ऑप्शन आ जाएगा थोड़ा 16th का 12 आंसर, डी आंसर आ जाएगा 1200 न्यूटन। नेक्स्ट आ द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, बच्चे रॉकेट वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। तुसी नीट का पेपर दे रहे हैं, जेई का पेपर दे रहे हैं या किसी भी बोर्ड का पेपर दे रहे हैं तो प्रिंसीपल बच्चे पूछ ही लिया जाता है कि वर्किंग ऑफ रॉकेट किहदे बेस्ड आ, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दे। सो डी ऑप्शन आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट देखो द यूनिट ऑफ इंपल्स आर सेम एज दैट ऑफ, यूनिट ऑफ इंपल्स बच्चे लीनियर मोमेंटम दे इक्वल हुंदा। सो दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो इनू भी ध्यान नाल लर्न कर लेना। नेक्स्ट आ व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट्स मूविंग, मान लो तुसी ट्रेन के अंदर बैठे हो तो वो अचानक स्टार्ट हो गई, द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड, पैसेंजर नूं जिहड़ा आ पिछे वाल नूं धक्का लगदा, क्यों लगदा क्योंकि ट्रेन भी रैस्ट दे विच सी, तुसी भी रैस्ट दे विच सी। जिद्दां ही अचानक ट्रेन चल पई वो मोशन दे विच आ गई, बट जिहड़ा उहदे उत्ते अंदर परसन बैठा वो हल्ले भी रैस्ट दे विच आ, सो रैस्ट की वजह नाल उहनूं जिहड़ा झटका लग्गिया, सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट आ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, साडे को फोर्स आ बच्चे 5 न्यूटन और वेट मतलब W गिवन आ। ठीक है बच्चे ध्यान रखना जे वेज होवे WEIGH वेज, जिद्दां 16th क्वेश्चन सी बच्चे ध्यान नाल देखो तो वेज लिखिया, वेज मतलब तुहानू M गिवन आ, अगर वेट T दे नाल लिखिया होया तो मतलब W गिवन आ। ठीक है, सो कन्फ्यूज़ नहीं होना दोनों वर्ड्स के विच, इहदा मतलब तुहानू की गिवन आ W। हुण सानू इत्थे M निकालना पेगा, सो वेट किहदे इक्वल हुंदा बच्चे मास इंटू ग्रेविटी। सो वेट तुहाडा कितना 9.8, M दी जगह ते M, जी दी जगह ते 9.8, 9.8 दे नाल 9.8 कैंसल, सो M दी जगह ते असीं 1 यूज़ करांगे क्योंकि 1 आंसर आ गया। ठीक है जी, फोर्स सानू पता है कि 5 न्यूटन है, एक्सलेरेशन पता करनी बच्चे फोर्स के इक्वल होंदा मास इंटू एक्सलेरेशन, सो एक्सलेरेशन के इक्वल आएगी फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स हुण तुहाडे को कितना है 5, मास कितना 1, सो एक्सलेरेशन कितना आ गया 5
मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो सी आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। नेक्स्ट देखो 21st क्वेश्चन है बच्चे, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज इम्पल्स। सो ये बच्चे डेफिनेशन ही आ डायरेक्ट ईजी आ। सो इम्पल्स। 22nd देखो, एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनीफॉर्म मोशन। मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एन एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनीफॉर्म मोशन। अगर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ यूनीफॉर्म मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਨਿਊਟਨਸ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨਿਊਟਨਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲਾਅ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਫੋਰਸ ਤੇ ਅਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਬੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਅਨਰਸ਼ੀਆ। ਬੱਚੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਨਰਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ, ਅਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਅਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ 24th ਦੇਖੋ, ਦ ਮਡ ਗਾਈਡ ओवर द व्हील ऑफ अ कार वर्क ऑन द बेसिस ऑफ। अगर मान लो एक व्हील के उपर चिक्कड़ वाले जो पहिए होंगे आ, व्हील्स होंगे आ, वो किद्दां काम करते हैं? सो ਇਹਦਾ बच्चे आंसर आ जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरैक्शन। मतलब मान लो ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਕੂਟੀ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸਕੂਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕੂਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਗਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ ड्यू टू। सो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ बॉडी बच्चे एक्सटर्नल फोर्स करके होंगी आ। सो डायरैक्ट आंसर है एक्सटर्नल फोर्स। नैक्सट देखो 26, द फॉर अ बॉडी ऑफ गिवन मास ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड इट्स लीनियर मोमेंटम इज़। मान लो एक बॉडी आ जिहदा मास एम आ, ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड लीनियर मोमेंटम। अगर असी दोनों के विचकारला ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बच्चे उन्होंने दे विचकार पॉजिटिव स्लोप जी बनती आ। सो बी ऑप्शन आ जाएगी पॉजिटिव स्लोप। 27th देखो, फॉर अ गिवन चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर असी लीनियर मोमेंटम चेंज करते हैं तो टाइम ऑफ इंपैक्ट इनक्रीज, टाइम ऑफ इंपैक्ट जोड़ा आ इनक्रीज हो जाता है। ਇਹਦਾ मतलब फोर्स ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ फोर्स आ बच्चे वो डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स की होएगी? डिक्रीज। ध्यान ਨਾਲ देखो, फॉर्मूला की ਹੁੰਦਾ dp/dt। अगर वो कह रही है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, अगर असी मोमेंटम में चेंज करते हैं वैन टाइम ऑफ इंपैक्ट इनक्रीज, अगर dt जोड़ा है इनक्रीज हो जाता है तो फोर्स जोड़ा आ वो की होगा? डिक्रीज होगा। जे टाइम इनक्रीज हो रहा तो फोर्स डिक्रीज होना, जे इंपैक्ट ऑफ टाइम डिक्रीज हो रहा तो फोर्स इनक्रीज होना। सो इत्थे उन्होंने टी नूं क्या भी इनक्रीज हो जाएगा तो फोर्स की हो जाएगा? डिक्रीज। सो ए ऑप्शन आ जाएगा 27th का। नैक्सट देखो, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजिज एट द रेट ऑफ 10 kg। ਹੁਣ देखो बच्चे फोर्स के इक्वल है dp/dt। उन्होंने सानू फॉर्मूला दिता है dp/dt साडे को कितना आ 10 kg न्यूटन। दैन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कितना होएगा? सो बच्चे फोर्स जड़ा है सेम ही रहेगा, ठीक है। सो फोर्स की यूनिट कितनी होंगी है? न्यूटन। सो 10 न्यूटन। सो बी ऑप्शन आ जाएगा 10 न्यूटन। 29th क्वेश्चन देखो बच्चे, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ अ फोर्स ऑफ MKS एंड CGS सिस्टम इज़ 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। सो ये सीधा आंसर आ। सो आप डायरैक्ट आंसर लिख दिता। नैक्सट आ, अ जेट engine works on the principle of, this is the most important question, it works on the principle of linear momentum। so C option आ जाएगा linear momentum। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर फर्स्ट टाइम बच्चे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज कंटिन्यूसली बच्चे थोड़ी ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ MCQs ਆ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਵੀ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹੀ MCQs ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨਸ
ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਬੱਚੇ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।